कांग्रेस का महासम्मेलन कार्यक्रम भी है। जी हां, जम्मू एंड कश्मीर कांग्रेस के सभी नेता इसमें शामिल होने वाले हैं। जम्मू और कश्मीर कांग्रेस प्रभारी सैयद नसीर हुसैन इसमें शामिल होंगे और कांग्रेस महासचिव जी.ए. मीर भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तारिक हमीद कर्रा समेत तमाम बड़े नेता इसमें शिरकत करेंगे और महासम्मेलन में राजनीतिक रणनीति की तैयारी की जाएगी। तो कांग्रेस को लेकर जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर, जहां पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सभी नेता कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि जम्मू में आज कांग्रेस का महासम्मेलन है और इस कार्यक्रम में कांग्रेस के सभी नेता शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रभारी सैयद नसीर हुसैन इसमें शामिल होने वाले हैं और कांग्रेस महासचिव जी.ए. मीर भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कुल मिलाकर कहें तो तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तारिक हमीद कर्रा जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और महासम्मेलन में आगे की राजनीति की जो रणनीति है वो तैयार की जाएगी। आगे प्रदेश में कांग्रेस का क्या कुछ रुख रहने वाला है, आगे किस तरीके से प्रदेश में राजनीति करनी है, इस पर चर्चा की जाएगी। क्योंकि हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस गठबंधन में तो है, लेकिन जो अनबन की खबरें सामने आ रही है इसका कहीं ना कहीं परिणाम भी देखने को मिला। चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो या फिर उपचुनाव, 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ, बडगाम और नगरोटा, वहां पर भी कांग्रेस जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाराज रही और इन सब के बीच कांग्रेस का आज महासम्मेलन होने वाला है और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सभी नेता इस महासम्मेलन में शामिल होंगे। पार्टी के अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा की अध्यक्षता में यह महासम्मेलन होने वाला है, जिसमें आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जम्मू से समीर भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, इस महासम्मेलन को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास, विस्तार से जानकारी क्या कुछ? देखिए दिव्या, ये जो महासम्मेलन है एक्चुअली कांग्रेस जो है अब अपने आप को तैयार कर रही है अब आगे की चुनौतियों के लिए, और आज के महासम्मेलन में एक भारी भरकम नेताओं की फौज होगी। देखिए, जो इंचार्ज हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के इंचार्ज हैं और नेशनल जनरल सेक्रेटरी है सैयद नासिर हुसैन, वो भी इसमें होंगे, वो मुख्य अतिथि होंगे। जी.ए. मीर जो कि नेशनल जनरल सेक्रेटरी है वो भी होंगे, हालांकि वो जम्मू कश्मीर से ही हैं। जी.ए. मीर वो भी होंगे। पंजाब के एमएलए हैं परगट सिंह, जिनको को इंचार्ज बनाया गया है जम्मू कश्मीर कांग्रेस का, वो भी इसमें शामिल होंगे। इसके साथ साथ तारिक हमीद कर्रा प्रेसिडेंट हैं, वो भी हैं, और इसके साथ साथ जो वर्किंग प्रेसिडेंट्स हैं दोनों, रमन बल्ला और बाकी, और जितने भी कदावर नेता हैं जम्मू कश्मीर से, वो भी इसमें शामिल होंगे। आज एक बड़ा सम्मेलन हो रहा है और सबसे इसमें मेन अट्रैक्शन ये है कि इसमें 2 फॉर्मर डीपीएपी के नेता जो थे, जो पहले कांग्रेस में कभी हुआ करते थे और बड़े अच्छे नेता हैं, जो फॉर्मर मिनिस्टर भी रहे हैं, जुगल किशोर शर्मा कटरा से जो ताल्लुक रखते हैं, रियासी कटरा से, और अब्दुल मजीद वानी जो कि डोडा से ताल्लुक रखते हैं, दोनों मिनिस्टर भी रह चुके हैं, पहले कांग्रेस में हुआ करते थे बहुत लंबे साल पे, लेकिन फिर ये डीपीएपी में चले गए थे, जो गुलाम नबी आजाद वाली पार्टी है। लेकिन अब ये दोनों आज ज्वाइन कर रहे हैं, जो हमारे सूत्र हमें कह रहे हैं, उनके कहने के मुताबिक दोनों पार्टी जो है दोबारा कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और उनके साथ कई और नेता भी, जो छोटे दर्जे के नेता हैं, वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस में वापस शामिल हो रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए और देखिए, डीपीएपी में से कई नेता पहले भी कांग्रेस में वापस चले गए हैं, जो पहले डीपीएपी में चले गए थे वो वापस आए हैं, जिसमें मेनली है मोहम्मद अमीन भट्ट है, ताज मुहिद्दीन है, जी.एम. सरूरी हैं, और भी कई, और जो ताराचंद हैं, और भी कई नेता हैं जो पहले कांग्रेस में थे, पहले फिर डीपीएपी में चले गए थे, लेकिन अब फिर कांग्रेस में आ गए। तो आज इसी कड़ी में 2 और नेता हैं जो डीपीएपी में थे, गुलाम नबी आजाद डीपीएपी में, वो अब वापस कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। तो कांग्रेस भी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, और खासकर जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उनका रिश्ता बिगड़ गया है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस तरह से राज्यसभा हो या बाकी जो पार्टी इलेक्शंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को कहीं ना कहीं इतनी अच्छी तरजीह नहीं दी, और नगरोटा में देख लीजिए किस तरह से उन्होंने कांग्रेस को कहा कि आप चुनाव लड़िए, और फिर बाद में कांग्रेस के मना करने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहां से लड़ना पड़ा, और राज्यसभा में कांग्रेस एक सेफ सीट मांगती रही, लेकिन उनको वो सेफ सीट नहीं मिली। तो कांग्रेस मिनिस्ट्री भी चाहती थी, लेकिन मिनिस्ट्री में भी उनको वो दर्जा नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वो
मिनिस्ट्री से बाहर हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अब अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, तभी कोई आपको सीरियस जी बिल्कुल समीर, देखा जाए तो कांग्रेस को अब ये लगने लगा है कि उसे खुद को मजबूत करना होगा। वो हर जगह गठबंधन में तो है, लेकिन कहीं भी रिजल्ट कुछ साफ नजर नहीं आ रहा है, कुछ बेहतर रिजल्ट नहीं नजर आ रहा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का उपचुनाव हो या फिर बिहार विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा कि कांग्रेस का प्रदर्शन कितना ज्यादा खराब रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस महासम्मेलन पर नजर बनाए रखिएगा, कोई अपडेट आता है तो हम आपसे जरूर लेंगे।